अस्सलाम वालेकुम। मौसम की मुनासबत से आज एक ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जो बहुत ही फ़ायदेमंद है और इंतहाई जल्दी बन के तैयार हो जाती है। बहुत ही डिफरेंट मसाले की आज एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बना के आप रख लें तो जब भी आपको फ़िश बनानी हो वो मसाला आप जल्दी से घोलें और अप्लाई कर दें। सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट लिया और एक मछली का बड़ा पीस लेकर आई थी, उसमें अच्छे तरीके से लगा दिया। उसके बाद 1 टेबलस्पून सिरका लेकर वो पूरे में मैंने लगा दिया है मछली में। ये ये सारी चीज़ें लगाने से पहले इस मछली को आप बहुत अच्छे तरीके से धो लीजिएगा, उसके बाद ये काम कीजिएगा। सिरका भी लगा दिया और लगाने के बाद मछली को हमने सिर्फ़ फ्राइज़ देना है 5 मिनट और 5 मिनट के बाद इसको वॉश करके छन्नी में रख दीजिएगा। मछली का काम तो हमारा हो गया है, लेकिन अब हम चलते हैं उस मसाले की तरफ जो बहुत सीक्रेट मसाला इसमें मैं ऐड करूँगी। बिल्कुल बाहर से कहीं ज़्यादा लज़ीज़ और मज़ेदार ये मछली का मसाला बन के तैयार होगा। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून सॉल्ट और हाफ टी स्पून हल्दी। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई मिर्च और 2 टीस्पून यहाँ पर मैंने साबुत धनिया लिया है जो कि कूट के रखा हुआ था, ऐड कर दिया। कसूरी मेथी वो भी 2 टीस्पून हम डालेंगे। ये ऐड करने के बाद अब हम इसमें मज़ीद चीज़ ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून अजवाइन डाल दी है और इसके अलावा मेरे पास जिंजर गार्लिक पाउडर था, हाफ टी स्पून मैंने वो ऐड कर दिया। मिक्स करके रख लिया था। 3 टेबलस्पून यहाँ मैं बेसन इस्तेमाल करूँगी। ये जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ये अगर आप एक साथ करके रख लेंगे तो आपका बहुत ही ज़बरदस्त फिश फ्राई मसाला बन के तैयार हो जाएगा। 2 टेबलस्पून यहाँ मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है वो ऐड कर दिया। बस ये मिक्स कीजिए और इसको जो है ना आप किसी भी जार में भर के रख लीजिए। जब भी बनाना हो 1 टीस्पून इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया और 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट था मेरे पास वो ऐड कर दिया और थोड़ा-सा पानी डालकर इसको मिक्स करना शुरू कर दिया। कोशिश ये कीजिएगा कि बिल्कुल गाढ़ा-गाढ़ा इसका पेस्ट बन के तैयार हो। बिल्कुल पतला नहीं कीजिएगा वरना ये फिश पर फैल जाएगा और लगेगा नहीं। बस इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपका बैटर जो है, जो आपने ये मसाला इसका घोला है, ज़्यादा पतला हो गया है, तो इसमें मज़ीद कॉर्नफ्लोर और बेसन ऐड कर दीजिएगा। 2 चुटकी के बराबर मैंने ज़र्दे का रंग ऐड किया है। ज़र्दे जो फ़िश हम बाहर से खरीद के लाते हैं, ज़र्दे का रंग वो लोग भी ऐड करते हैं, इसलिए स्किप नहीं कीजिएगा, ज़रूर ऐड कीजिएगा। इससे फ़िश का जो कलर है, वो बहुत प्यारा हो जाता है। सारी चीज़ें हमने मिक्स कर ली, अच्छे से पेस्ट बना लिया। अब हमने क्या किया कि फ़िश को धो लिया है बहुत अच्छे तरीके से ताकि सारा नमक इसका निकल जाए और सिरका निकल जाए। अब हमने क्या किया इसके अंदर मसाला लगाना शुरू किया और मसाला इस तरीके से लगेगा कि हाथों की मदद से अंदर तक मसाला आप लगाएंगे ताकि जिस वक्त आप फ्राई करें तो बहुत ही तरीके से ये मसाला अंदर तक भी जज़्ब जाए और गोश्त के अंदर भी मसाला आए। इस तरीके से हाथों की मदद से हमने मसाला अंदर अंदर तक लगा लेना है। ये बहुत ही मज़ेदार फिश फ्राई बनके तैयार होती है और इतनी लजीज बनती है कि जिस वक्त आप बनाते हैं उस वक्त आपका हाथ ही नहीं रुकता। ज़रूरी नहीं है कि आप एक बड़ा पीस ही फिश का लें और उसमें मसाला लगाएं। आप जैसे कटिंग करके जो फिश लेते हैं उस पे भी ये मसाला लगा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार मछली का मसाला बन के तैयार होता है। जिस वक्त आप बनाएंगे इसका फ्लेवर बाहर से कहीं ज़्यादा लजीज और मज़ेदार बनेगा। कोशिश ये कीजिएगा कि जिस वक्त फिश फ्राई करनी हो एक दिन पहले मसाला लगा के फ्रिज में रख दें। यहाँ पर मैंने फिश को तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था और अब निकाला है उसमें से। और निकालने के बाद आप देखें मसाला कितने अच्छे तरीके से इस पे सेट हो गया। बस ऑयल गरम करके अब हम फिश को फ्राई करने के लिए डाल देंगे। अगर आपके पास पीसेस हैं तो भी उसका यही तरीका होगा। बहुत ज़्यादा छींटें उड़ती हैं क्योंकि अंदर इसके पानी होता है, तो कैप लगा दीजिएगा और उस वक्त तक लगा रहने दीजिएगा जब तक आवाज़ें आनी रुक ना जाए। जिस वक्त आवाज़ आनी रुक जाएगी तो आप जो है ना इसको फिर टर्न कर देंगे। ये देखें कितनी
कलरफुल और मज़ेदार मछली का मसाला बनके तैयार हुआ है और बिल्कुल भी हटा नहीं, मछली के ऊपर ही है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम फ्राई करेंगे। इसकी एक चटनी बनाई थी मैंने, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च लेकर उसमें नींबू ऐड किया था, नमक, कुटी मिर्चें, जीरा। बस इसको हमने ग्राइंड कर लिया था और इस चटनी को हमने फिश फ्राई के साथ सर्व किया था। बहुत मज़े की लग रही थी। इसी तरीके से आप भी चटनी बना लें। दही का रायता, अमूमन दही जो है वो फिश के साथ नहीं खाया जाता, तो इसलिए चटनी बेस्ट है। किसी भी टूथपिक की मदद से आप चेक कर लीजिएगा कि फिश गल गई या नहीं। बहुत तरीके से अंदर तक जा रही है स्टिक, तो ये गल चुकी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। मज़ेदार मछली फ्राई की रेसिपी हाजिर है। अगर इस मसाले को आप बना के रख लेंगे तो बाहर का मसाला लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल का बटन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम नई रेसिपी आप तक पहुँचे।